हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरी प्यारी सी बगिया में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, अभी क्या चल रहा है कि अगस्त का महीना आ गया है और मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है कि मैं क्या क्या लगा रही हूँ। वैसे दोस्तों, अभी मैं थोड़ा ना कम चीज़ों को लगा रही हूँ, बिकॉज ज़्यादा लगाने से क्या हो रहा है कि अभी बारिश बहुत हो रही है, फिर बारिश के बाद बीच में है ना गंदी सी धूप आ जाती है, येलो वाली। सो उसके कारण ना मेरे प्लांट्स में बहुत ज़्यादा मीली बग्स, एफिड्स, बहुत सारी चीज़ों का अटैक होता है। जितने भी अलग अलग टाइप के पेस्ट हैं उनका अटैक हो जाता है। सो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा है ना, मतलब ध्यान से चलूँ। मैं कुछ कुछ चीज़ें लगा रही हूँ, फिर उनका केयर कर रही हूँ, साथ ही साथ मैं मिट्टी भी प्रिपेयर कर रही हूँ अपने विंटर के लिए। तो वैसे ये सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊँगी। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या अभी अगस्त में लगाया है। आप भी वो लगा लीजिए, क्योंकि अभी आप लगा लोगे ना तो वो आपको इजीली कुछ तो हार्वेस्ट करने के लिए मिल जाएगा इतनी तेज बारिश में। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लगाया है। सो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे लगी हुई है भिंडी, और ये वो वाली भिंडी है जो हर मौसम में लगती है। तो आप लोग है ना भिंडी लगा सकते हैं, बट प्लीज़ है ना सीड्स ध्यान से लाइएगा कि कौन से मौसम के हैं। तो ये वाले मेरे गर्मी, बारिश और ठंड में भी लग जाती है, बट ठंड में काफ़ी छोटा साइज़ रहता है। अभी देखिए ना कितना बड़ा बड़ा साइज़ है। तो मैं इनको भी ना हार्वेस्ट कर लेती हूँ, अदरवाइज़ ये ना कड़क हो जाएगी। जैसे अभी सॉफ्ट है ना, बट कड़क हो जाएगी टाइम से हार्वेस्ट नहीं करूँगी तो देखिए हमको यहाँ पर इतनी भिंडियाँ मिल गई हैं। दोस्तों, अभी भी आप तोरी लगा सकते हो। मैंने है ना कुछ प्लांट्स अभी लगाए हैं, और वो देखिए ये मेरे पुराने गर्मी वाले प्लांट्स हैं। तोरी यहाँ पर ना लटकी हुई है, और जो नए लगाए हैं ना उसमें भी है ना तोरी आने लगी है। यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए ऐसे इस तरीके से ट्रायंगल बनाते हुए हमारी तोरी अभी लग रही है। तो आप दोस्तों अभी भी तोरी लगा सकते हो, और 1.5 महीने के बाद आपको तोरी मिलने लगेगी। बस ये है कि आप सीड्स ऐसे लो कि 1.5 महीने में फलने लगे, क्योंकि जैसे ही ठंड स्टार्ट होती है ना नवंबर के बाद, तो फिर ना फ्रूट्स आने कम हो जाते हैं, बंदे हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। तो आप अभी फिलहाल तोरी भी लगा सकते हैं। पाकचुए वैसे तो ठंड में लगती है, बट मेरे गमलों में तो पाकचुए अच्छे से लग रही है। वो देखो यहाँ पे दिखाती हूँ, यहाँ पर भी कितनी बड़ी पाकचुए लगी हुई है। वहाँ पर देखो प्याज के साथ भी कितनी बड़ी पाकचुए लगी हुई है। तो आप ये सब भी लगा सकते हो। फिर से पालक लगा दी है। पालक मेरी उधर वाले उसमें भी बीच में लगी हुई है। वहाँ पर आप देखोगे उसमें ये वाले इसमें भी पालक लगी हुई है, और यहाँ पर मैंने फिर से पालक लगा दिए हैं। तो आप है ना पालक भी लगा सकते हैं। और आप लगा सकते हैं धनिया, हरा धनिया जरूर लगाइए, क्योंकि ये तो अभी अच्छे से लग रहा है। बस थोड़ा सा आपको टेकिंग केयर करना पड़ेगा कि पेस्ट से इसको बचा सको। देखो ये देखिए हमारे बैगन मैंने अभी लगाया था, तो अच्छा हो रहा है इसका पौधा भी। तो आप अभी बैगन लगा सकते हो। बैगन तो मैं आपसे बोलती हूँ ना, आप 12 महीने लगा सकते हो, क्योंकि मैं अभी तक बैगन लगा रही हूँ, हर महीने लग जाता, और 2-3 महीने के बाद फ्रूटिंग भी देने लगता है। आप अदरक भी लगा सकते हो। मैंने जैसे आपको बताया था कि जब तक स्प्राउट्स निकले अदरक से, मतलब आप लगा सकते हो। तो मेरे घर में अभी कुछ अदरक से फिर स्प्राउट्स निकला, तो मेरा ख्याल है कि आप अभी भी लगा सकते हो। वैसे मैंने तो इसको काफ़ी पहले लगा लिया था, जुलाई में ही लगा लिया था। सो आप ये भी लगा सकते हो, अरबी भी लगा सकते हो, और हल्दी भी लगा सकते हो। जैसे आप जल्दी लगाओ तो मतलब आप 8-9 महीने के बाद अदरक ले सकते हो, और थोड़ा लेट लगाओ तो और 2 महीने आगे एक्सटेंड कर दो। तो इस तरीके से आपको अदरक भी मिल जाएगा। यहाँ पर हमारे लगे हुए हैं लेमन। तो आप लेमन तो आप देखिए कभी भी लगा सकते हैं, ग्राफ्टेड वाले लगाइए तो आपको मिलते रहेंगे। लगाई थी ये वाली लोबिया, आप अभी भी लगा सकते हैं, बट मेरा ये बोलना है कि आप इनको ना छांव में रखिएगा। ये इसका साइज देखिए कितना बड़ा है। मैं इसको छोटा करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये साइज़ देखिए कितनी बड़ी बड़ी लोबिया है। तो मैं ये लोबिया को हार्वेस्ट कर लेती हूँ, काफ़ी बड़ी हो गई है। तो मुझे तो लगता है कि सब्ज़ी तो इनकी भाई 2-4 में ही बन जानी है, क्योंकि काफ़ी बड़ी है। ये कितनी बड़ी बड़ी लोबियाज़ हैं, और अब मैं इनको ज़्यादा नहीं बढ़ने दे रही हूँ, ऐसा ना हो कि खाने के लायक ना बचे, इसलिए इनको तोड़ लूँगी। तो आप इनको लोबियास को लगाइए, बट ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे डायरेक्ट एकदम तेज़ धूप ना आती हो। अगर आती भी हो ना तो पूरब साइड की धूप आती हो, वेस्ट वाली धूप ना लगे इनको, क्योंकि ये इनमें है ना काले वाले कीड़े लग जाते हैं। तो मैंने वेस्ट साइड में रखा, मुझे काफ़ी केयर करनी पड़ रही है। रोज़ इनकी पत्तियों को मुझे धोना पड़ता है काले कीड़ों से बचाने के लिए। ये देखिए इतने बड़े साइज़ की है भाई। ये मेरी बड़ी प्लेट है ना, सबसे बड़ी जम्बो वाली प्लेट जो होती है ना मेहमानों को चाय वगैरह के लिए, तो ये उससे भी काफ़ी बड़ी है।
मैंने फिर से है ना लौकी के बीज बो दिए हैं, क्योंकि मेरी पिछली वाली लौकी में नेमाटोड्स हो गए थे तो वो चल नहीं पाई, तो मैंने फिर से लगाई है। तो आप अभी मतलब लौकी भी लगा सकते हो, क्योंकि अभी आपके पास 3 महीने का टाइम है बेल वाली सब्जियों से और फ्रूटिंग लेने का। बाद मैंने टमाटर, चेरी टमाटर लगाया है। खैर ये तो और है ना मेरे बारिश में प्लांट्स ख़राब हो गए, सो अभी मैं फिर से है ना प्लांट्स को लगाने वाली हूँ बीज से। तो आप अगस्त में है ना टमाटर के बीज जरूर डाल दीजिए। सेम आप अभी भी लगा सकते हो दोस्तों। ये मैंने पहले गलती से लग गई थी, बट तो अच्छा है ना कि अभी है ना फ्रूटिंग आने लगी। ये देखिए यहाँ पर सेम लगी हुई है और अंदर छत पे और बढ़ गई हैं, तो आप सेम भी लगा सकते हो। उसके बाद दोस्तों देखिए मेरी गिलकी वहाँ पे लगी हुई है, तो गिलकी तो अभी आप सारी बेल की सब्जियां भी और लगा सकते हो। अभी अपने पास 3 महीने हैं। अभी मैं क्या ही बोलूँ आईवी गार्ड्स के बारे में, या हर बार ही बताती हूँ मैं। आप आईवी गार्ड्स लगा सकते हो, किसी के पास इसकी बेल हो तो उस बेल से इजीली आईवी गार्ड्स लग जाते हैं। और ये है ना मतलब सिर्फ बहुत ठंड में नहीं लगते हैं, बाकी हर मौसम में लग जाते हैं, बारिश गर्मी दोनों में लगते हैं। तो आप आईवी गार्ड्स भी लगा सकते हैं। यहाँ पे कुछ दिन पहले तक ना ककड़ी लगी थी, जो लंबे वाली गर्मियों वाली ककड़ी होती है ना, वो लगी थी। और अब मैंने इनकी जगह पे लगा दिया है खीरा। अभी मेरे पास खीरे के पुराने वाले ही सीड्स थे, तो मैंने अभी उसी को लगा दिया है। आई होप कि है ना खीरे मेरे ठीक ठाक से लग जाएं, और लगते हैं तो फिर मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। बट आप अभी भी खीरा लगा सकते हो, क्योंकि अभी बारिश अभी और चलना है 1-2 महीने, और उसके बाद आपको है ना सितंबर से इनमें फ्रूटिंग भी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अरे पोई की बेल देखिए कितने ऊपर तक गई है, और ये बड़ी ही खूबसूरत लग रही है, इसलिए मैंने इसको हटाया नहीं। और आप अभी पोई भी लगा सकते हो। अभी 1-2 महीने और पोई खा लो, फिर बारिश में है ना ये सीड्स बनाने ठंडियों के दिनों में ना ये सीड्स बनाने लगती है, तो फिर पोई लगाने का कोई मतलब नहीं रहता। तो अभी आप पोई लगा सकते हो। तो देखिए ये जो प्याज है ना अपने आप लगी हुई है, मैंने इनको नहीं लगाया है। तो आप है ना प्याज भी लगा सकते हो। मैं सोच रही हूँ इनके है ना पत्ते हार्वेस्ट कर लूँ, तो चाइनीज़ में काम आ जाएंगे, और इनको भी हार्वेस्ट कर लेती हूँ पोई को। सॉरी मैं पाक चोई को ना पोई बोल गई, ये पाक चोई है। तो इनको मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ, तो ये मुझे सब्जी में अभी काम आ जाएगी। पत्ते हैं मैं उनको अलग रख रही हूँ, क्योंकि इनको मुझे अभी वॉश करना पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको कुछ तोरी भी मिल गई और कुछ और बीन्स थे, वो भी हमने है ना हार्वेस्ट कर लिए हैं। और अभी और भी चीज़ें बची हैं, तो चलिए मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। बट उसके पहले मैं दिखा दूँ कि मैंने है ना कुछ गेंदे लगाए थे, अब उनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। इस वाले में भी जल्दी ही होगी। इनमें क्या है, बारिश के कारण और धूप बार बार आने के कारण ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बट काम कर रही है ये सारी चीज़ें। यहाँ से हम पाक चोर पालक अभी तोड़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये वाले गेंदों में भी फूल आने लगे हैं, वो छोटे छोटे पॉट्स में जो लगे थे उनमें भी आने लग गए हैं। और मैंने है ना ये वाले प्लांट्स को यहाँ पर छोटे छोटे उसमें डाल दिया है। अब देखते हैं कब तक लगते हैं। और यहाँ पर भी हमारा गेंदा लगा हुआ है, और मैंने कुछ गेंदे की पौध भी बना ली है, धनिया डाली है, और ये देखिए चिली भी मैंने है ना बीज डाल दिए हैं। तो है ना ये मेरी मतलब बरसात के बाद है ना मैं इनको ट्रांसप्लांट भी कर दूँगी। वैसे तो मैं अभी भी कर सकती हूँ, बट अभी मैं कर नहीं रही हूँ, थोड़े दिन के बाद रुक कर करूँगी। बाकी पौधों को हटा दूँगी, 4-5 पौधों को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना लूँगी, उसके बाद मैं मिर्ची को भी ट्रांसप्लांट करूँगी। ना मैं है ना बहुत सारी चीज़ें मंगा रही हूँ ऑनलाइन, क्योंकि जाना मार्केट में बड़ा ही भारी पड़ जाता है। सो मैंने यहाँ से है ना कुछ पौधों के लिए जैसे कि ह्यूमिक एसिड वगैरह है वो सब मंगाया है, कुछ और भी चीज़ें मंगाई हैं, वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी जब भी मुझे टाइम मिल जाएगा, तो मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। और कुछ नया अभी ज़्यादा है नहीं, हाँ बस ये है कि कुछ फ्लावर प्लांट्स, कुछ जैसे स्टीविया के प्लांट्स में फिर से पत्तियाँ आ गई जो ख़राब हो गया था, और मैंने कुछ लगा दी है। यहाँ पर गेंदे की पौधियाँ लगाई है, मैं जो भी गेंदा सूख जाता है उसको इस तरीके से डाल देती हूँ। और दोस्तों यहाँ पर है ना हमारा ब्रह्म कमल आ रहा था, और आते आते देखिए हमारे दो है ना फूल झड़ गए कल की बारिश में। कल इतनी तेज़ बारिश हुई थी, एक तो ये वाली कली झड़ गई, एक ये 2 कलियाँ हमारी झड़ गई, तो काफ़ी दुख है मुझे। अभी है ना 2 बस फूल बचे हैं, आप देखते हैं ईश्वर चाहेंगे तो वो फूलेंगे, क्योंकि बहुत दिनों से मैं ब्रह्म कमल का वेट कर रही थी अपने गार्डन में। बट इट्स ओके, अब जो भी होगा देखेंगे। सो बस दोस्तों अभी तो मेरे गार्डन में यही सब चल रहा है, बाकी मैं मेहनत कर रही हूँ। और भी सारी चीज़ें हैं, ये जो पर्पल वाले फूल हैं ये सब बहुत सारे लग गए हैं, मैंने बहुत सारी जगह ट्रांसफ़र कर दी हैं। फ्लावर्स वगैरह ना बहुत सुंदर लग रहे हैं।
यहाँ पर मैंने कमल लगाया था बीजों से, तो देखिए कितने सारे पत्ते आ गए हैं और आई होप कि जल्दी ही इसमें फ्लावर्स आना शुरू हो, तो बस मेरा दिल भी खुश हो जाना है। और यहाँ पर सदाबहार वगैरह सब चलते हुए, हल्दी देखिए कितनी बढ़िया हो गई है। सो दोस्तों इसीलिए मैं आपको है ना, अभी काफ़ी टाइम से मैं वीडियो बना ही नहीं रही थी, क्योंकि मैं अभी कुछ ज़्यादा कर ही नहीं रही हूँ, सिर्फ अपने प्लांट्स को बचाने की कोशिश कर रही हूँ, उनको सेफ रखने की कोशिश कर रही हूँ। बस जैसे ही है ना ये थोड़ा मौसम स्टेबल होता है, उसके बाद है ना मैं अपने पौधों को ट्रांसफ़र करना स्टार्ट करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, एंड ऑल्सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय फ्रेंड्स। यहाँ पर थोड़ी पाकचोई और लगी थी, वो भी तोड़ लिया मैंने। थोड़ी सी पालक बड़ी हो गई है, उसको भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। पे ढेर सारी पालक और मिल गई है। तो दोस्तों आई थिंक आज के लिए इतनी सब्जियाँ बहुत हैं, और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।